हाय गाइस, आई एम रेनू उर्फ कंचन। मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। सावन के दिनों में फिर से महादेव के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ कि आप लोग जो महादेव पे उल्टी सीधी चीज़ें चढ़ाते हैं वो आपका प्यार है, ठीक है, आप बिल्कुल चढ़ाइए। लेकिन आप ये सोच के अगर उनको कोई चीज़ चढ़ाएंगे कि मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं और मेरे घर के बहुत ही प्यारे सदस्य हैं, वो बहुत ही अनमोल मेरे वो अ, पिता और मतलब मेरे रिश्तेदार हैं, तो उस टाइप से अगर आप चढ़ाएंगे तो आपको कभी भी उनको आप फिर कांटे वाले फल नहीं चढ़ाएंगे, यानी कि धतूरा, यानी कि भांग। आपको लगता है कि भांग बाबा पीते होंगे? बाबा ने सबको, जिसको कोई नहीं अपनाता है, जिसको सब निकाल देते हैं, बाबा उसे अपनाते हैं। जैसे कि बाबा ने धतूरे को अपनाया। धतूरा बहुत ही जहरीला होता है, उसे कोई भी नहीं खा सकता है, इसीलिए बाबा ने उसको अपनाया है कि मैं खा सकता हूँ, क्योंकि उसे भी एक जगह दी है। नागराज को कोई लपेट नहीं सकता, तो बाबा ने उनको भी एक जगह दी है कि मेरे गले में आके वो बैठें। और बेलपत्र कौन खाएगा? बेलपत्र पार्वती माँ ने शिव को अपना बनाने के लिए बेलपत्र खाए। उन्होंने उनकी जो भी तपस्या करी, इतनी कठिन तपस्या करी उन्होंने, तो उन्होंने बेलपत्र खाए, उसमें सूखे हुए बेलपत्र कौन खा सकता है? इसीलिए महादेव को सबसे ज़्यादा पत्र, बेल का पत्ता जो होता है, जिसे हम बेल पत्र बोलते हैं, वो प्रिय है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप महादेव को इतनी प्यारी चीज़ें चढ़ाएं, मिठाइयाँ, बहुत सारे सुंदर फ्रूट अपने हाथों से बना के खीर चढ़ाएं महादेव को, बहुत सारे अनार छील के महादेव को खिलाएं, अमरूद काट के महादेव को खिलाएं, महादेव को रबड़ी बना के खिलाएं। हर बार सावन आता है और आप धतूरा भांग लेके पत्ते में चल देते हैं। महादेव जो हमारे कुबेर के पिता हैं, जो कुबेर भंडारी हैं, उनके लिए हम पत्तल में लेके चल देते हैं, और वो भी इतना सड़ा हुआ पत्ती रखी होगी, गांजा रखा होगा कि भैया आज महादेव को भांग और गांजा चढ़ाना ही चढ़ाना है। किसने, आपने देखा है बाबा को भांग और गांजा पीते हुए? आपने देखा है कभी उनको धतूरा खाते हुए? उन्होंने उनको अपना बनाया इसलिए कि वो, उनको कोई अपना नहीं रहा था। बाबा को जो कोई अपनाता किसी को नहीं है, उसको बाबा अपनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके ही सर पे इतने कोमल, इतने सुंदर, इतने हमारे प्यारे बाबा हैं, उनके सर पर दिन भर आप कांटे वाला धतूरा चढ़ाते हैं, और वो भी रगड़ रगड़ के शिवलिंग को। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको दिन भर कोई रगड़ता रहे, आपको दिन भर रगड़ता रहे कोई, तो आपको तो पानी भी पसंद नहीं आएगा। धतूरा और वो तो बहुत ही अलग बात है। तो मेरे कहने के ये मतलब है कि आप बाबा को बहुत प्यारे पकवान चढ़ा सकते हैं। बाबा खुश हो जाते हैं एक जल के लोटे में, लेकिन आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि उनको खाली एक जल का लोटा ही चढ़ा दें? उनको 75 पकवान चढ़ा सकते हो आप, उन्होंने मना नहीं किया है। तो सावन आया है, बाबा को बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाएं, उनको बहुत अच्छे फ्रूट चढ़ाएं, और उनको कहें कि बाबा आइए और ग्रहण कीजिए, और मांगने, भीख मांगने ना बैठें। बाबा खुद जानते हैं, माता पिता कौन नहीं जानता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो बाबा खुद जानते हैं कि इनको, इस बच्चे को मेरे क्या चाहिए, और वो चाहत से भी कहीं गुना ज़्यादा दे देते हैं। तो महादेव को हमेशा बहुत प्यार भरी चीज़ें चढ़ाएं, बहुत ही स्वीट पकवान चढ़ाएं, बहुत ही सुंदर फूल चढ़ाएं, और माला पहनाएं बाबा को, और बाबा को मनाएं। सावन आया है, बाबा बहुत खुश हो जाते हैं अपने बच्चों से। तो सब लोग मिलकर बोलिए, हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।